बात होने जा रही है। अभी आप आंखों निकाल सुन रहे थे सागर के द्वारा। एक बार फिर मैं मनोज मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं इस नारंगी के खूबसूरत ग्राउंड पे। अम्बेश 11 वर्सेस महावीर 11 के बीच का यह मुकाबला। अम्बेश 11 के कैप्टन ने टॉस जीता है, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। उनकी तरफ से पहले ओवर की गेंदबाजी करने के लिए AK-56 अखिलेश तैयार होते हुए, जबकि उनके सामने महावीर 11 की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए पंकज और कमलेश की जोड़ी जो उतरी है, तो पंकज सामना करेंगे पहली गेंद का। 5 ओवरों का मुकाबला। पहला ओवर पावर प्ले का 38 सर्कल के बाहर, 38 सर्कल के बाहर 3 फील्डर रह सकते हैं। उस फील्ड रिस्ट्रिक्शन का फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। शॉट थर्ड मैन, फील्ड में अभी भी तब्दीली हो रही है और जब ये तब्दीली हो जाए तभी बताया जा सकता है कि फील्ड पोजीशन क्या है। और ठीक हमारे दाईं तरफ जो नेट बना है वहां पर जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि नेट पे प्रैक्टिस ना करें। वो जो है लेदर गेज से प्रैक्टिस करने के लिए पिच बनाई गई है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नेट जो लगा है उसमें प्रैक्टिस ना करें। सभी लोग ऐसे ही दूर दूर बैठे, कोविड-19 के नियमों का पालन करें। इसी बीच लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए राइट हैंडेड गेंदबाज अखिलेश की ये गेंद खेला स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है, सिंगल मिल जाएगा। दोनों बल्लेबाज एक एक रन लेकर के अपने छोर को एक एक बार पूरा कर चुके हैं, परिवर्तित कर चुके हैं। पंकज और कमलेश की जोड़ी, वाह, एक कमल का ईश जिसको कमलेश कहते हैं और दूसरे के नाम का अर्थ ही होता है कमल। पंकज, जलज, नीरज, अंबुज, तोयज, सभी नाम जो है कमल के हैं। और हमारे जो कमल हैं वो मुस्कुराते हुए इधर। इसी बीच रनआउट का खतरा हो सकता था, नानी स्ट्राइकर की तरफ गेंद को थ्रो कर दिया था फॉलो थ्रू में फील्ड करने के बाद अखिलेश ने, लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज में बल्लेबाज। अम्बेश कप सीजन 2 ACL, क्या नाम होता है, JPL, यस BJPL और RCL, उसके बाद JCL और ACL। वाह, क्या गजब की बात है। L आ रहा है लास्ट में। लीग जो शब्द होता है उसका मतलब ये होता है कि प्रतिस्पर्धा जो होती है बड़ी सकारात्मक होती है। अभी तक 3 रन बने हैं इस ओवर में। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज एक बार फिर तैयार हैं कमलेश सामना करने के लिए। इस बार बैकफुट पे जाकर के गेंद को खेल दिया है, गेंद आसानी के साथ निकल जाएगी डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। 4 रनों के लिए पहला चौका यहां पे आता हुआ चंदन प्लाईवुड चौका। जितने भी सिक्सर, मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर, जितने भी चौका, चंदन प्लाईवुड चौका। और इस समय पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 बिना किसी छत के शुरुआत अच्छी हुई है। इस समय महावीर 11 की टॉस हारा है लेकिन बैटिंग करने के लिए उतरे हैं, संभली और शुरुआत हुई है। JK इस समय गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और मेरा जोश दूना बढ़ गया क्योंकि हमारे बगल में हमारे साथी स्कोरर हरेश जी जुड़ चुके हैं और जब ये रहते हैं तो कमेंट्री बहुत आसान हो जाती है। JK गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, जिनको जय किशन कहा जाता है। जो भी नाम ऑनलाइन फीड हो पहले से वो आप वहां से कॉपी कर लीजिए, JK करिए या जय किशन। लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज हैं। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ, अब तो तीसरा ओवर पावर प्ले का आएगा। फील्ड खुल चुकी है 38 सर्कल के बाहर। जो 3 फील्डर रह सकते थे वो रिस्ट्रिक्शन अब खत्म हो चुका है, कोई स्लिप नहीं रखी गई है। 60 थर्ड मैन जरूर है, कवर है, एक्स्ट्रा कवर है और अमित है शायद लॉन्ग अप पे। इसी बीच ये गेंद, और ये टीम कितनी जबरदस्त होगी जिसमें अखिलेश भी दिख रहे हैं, अमित भी दिख रहे हैं, भावेश भी दिख रहे हैं, JK भी दिख रहे हैं। इतने लोग तो मुझे दिख रहे हैं, बाकी लोग कह रहे हैं क्या मैं नहीं दिख रहा हूं? नहीं, आप भी दिख रहे हैं आशीष जी, आप तो दूर से ही नजर आते हैं। इस बीच बैकफुट पे जाकर के खूबसूरत तरीके से काबर्स और एक्स्ट्रा कवर के बीच में गेंद को खेला आसानी के साथ। यहां पर चौका मिलता हुआ चंदन प्लाईवुड चौका। चंदन जितना घिसता है उतना महकता है।
स्कोर रुका हुआ 11 पे। नेल्सन स्कोर तो 111 का होता था, 11 पे विकेट कहां से गिरने शुरू हो गए। नए बल्लेबाज देव, अब देव ही बचा पाए इस हैट्रिक को, इंसान के बस की बात नहीं है। बहुत ही जबरदस्त गेंद, अंदर आती गेंद, चकमा दिया है इस बार। फिर वाइड का इशारा, हैट्रिक विल बी कंटिन्यू। तो मैंने पहले बताया ये कमल भाई कि अब इंसान नहीं बचा सकता हैट्रिक। जय है नाम और किशन भी नाम है, तो देव को ही उतरना पड़ेगा। जय किशन देव, हैट्रिक का चांस। खेलना चाहते थे ऑन साइड पे, चूके यहां पर। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में। पहली गेंद डॉट थी, दूसरी पर बाउंड्री और उसके बाद फिर विकेट, वाइड, बहुत सारा कारनामा। एक कंजूस गेंदबाज, घातक गेंदबाज जय किशन। 12 रन हुआ है इस समय स्कोर, पहले बैटिंग करते हुए महावीर 11 का। रनआउट का खतरा हो सकता था, थ्रो इतना अच्छा नहीं था। सोच रहे हैं वहां पर, विचार विमर्श कर रहे हैं विकेट कीपर निमेश। दूसरे ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13, 2 विकेट के नुकसान पे। और दोनों सफलता मिली है जेके को। अखिलेश पहले ओवर में कुल 7 रन खर्च किए, इस ओवर से 6 रन आए और 4 रन ही बैट से आए, बाकी जो है एक्स्ट्रा के रन आए। 2 सफलता हाथ लगी। अच्छी शुरुआत इस समय अम्बेश 11 की तरफ से, क्या गजब की गेंदबाजी। अब अमित, एक से बढ़कर एक, देख भाई देख, एक से बढ़कर के एक। अब भाई को ही देख, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अखिलेश आए, फिर जेके आए, फिर अमित आए। नाम है कि एक शब्द सगा, मैं इसको नहीं मानता। जिससे आपका रिश्ता है वो आपका सगा है, रिश्ता अगर ठीक से नहीं है तो सगा भी बेसगा है। अमित और अखिलेश सगे भाई, लेकिन जेके भी इन दोनों के बीच की कड़ी है, वो सगे भाई से कम नहीं। 3 तिकड़ी त्रिदेव इस टीम में, और अभी भावेश का आना बाकी। भावनाओं पे, जो अपने आवेश पे काबू पाले, वही तो भावेश है इस बीच। अर्ली जी, अभी नजर मेरी अब जाके पड़ी है, टीम के भीष्म पितामह तो हैं ही, और ये दोनों रोल अदा करते हैं, भीष्म पितामह का, गुरु द्रोणाचार्य का। नाम नरेश दादा, मिड ऑफ पे फील्डिंग कर रहे हैं। आज कमल भाई जब सुबह नरेश दादा आए तो टी शर्ट की साइज की बात हो रही थी, मैं वही सोच रहा था, तो पता चला टी शर्ट की साइज एल साइज चाहिए। कभी एल साइज, एम साइज, बाद में और उम्र बढ़ेगी तो एस साइज चाहिए क्या। फिटनेस के जादूगर, मैजिशियन ऑफ फिटनेस नरेश दादा। भगवान करें आप सुखी संपन्न स्वस्थ रहें, लेकिन इस बार बल्लेबाज स्वस्थ नहीं रहेंगे। लंबे लंबे हाथ इनके, नाम भावेश का, उनके हाथ भी इतने लंबे नहीं जितने भावेश के, बाउंड्री पर फील्ड करते हैं। सफलता यहां पर मिल चुकी है अमित को। एक और विकेट का पतन होता हुआ महावीर 11 की तरफ से जो बल्लेबाज जा रहे हैं उनको थोड़ा समय बिताना पड़ेगा, पार्टनर से बिल्डअप करनी पड़ेगी। महावीर 11 की टीम भी बहुत जबरदस्त टीम है, उनके पास वो दमखम है, लेकिन अभी भी भारत जैसे यहां पर खिलाड़ी, वो इस समय अगर बात करें तो स्क्वायर लेग अंपायर के ठीक बगल में खड़े हैं। लेफ्ट हैंडेड के लिए वो बैकवर्ड पॉइंट पे खड़े थे, वो वहां पे खड़े हैं, यानी कि ग्राउंड फील्डिंग वो कर रहे हैं, विकेट के पीछे नहीं है, जो कि टॉप विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। और आपने देखा था कि एसबी जेपीएल की बात किया जाए तो उसमें उन्होंने लास्ट के मैच में स्टंपिंग 2-2 किया था, और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी मिला था। 4 स्टंपिंग किया था, माफ कीजिएगा, 4 स्टंपिंग, 2 मैंने कम कर दिया था। भरत जी देख रहे थे, कमल जी इशारा किए, नहीं मनोज जी 4 बोल दो, दिक्कत होगी। भरत भाई तुरंत विकेट के पीछे चले जाएंगे। इस बार विकेट के पीछे आते हुए बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, रन आउट का खतरा हो सकता था। अपने पांव को खींचा, अपने कदमों को खींचा, वापस भेजा साथी बल्लेबाज ने। ये सही तरीका है। एक भाई नाराज होकर घर से जाए तो दूसरे को मनाना ही चाहिए, रुक जा मेरे भाई, रुकने की जरूरत है। तो इस समय 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 15। गेंदबाज चिराग
चिराग, जब एकदम एक बल्लेबाज आए थे, मैं उस समय कमेंट्री नहीं कर रहा था, उनका नाम था निशांत। निशा का मतलब होता है रात, निशांत मतलब जो है निशा का जो अंत करे, रात का। और ये है गेंदबाज नाम चिराग। निशांत, निशा का अंत अगर कोई करता है तो चिराग ही करता है। रात के अंधेरे में तिमिर जिसको कहा जाता है, आपको दिखता नहीं तो एक जुगनू का भी सहारा आपको मिल जाए तो लगता है रास्ता शायद इधर होगा। ये चिराग अपनी टीम के लिए क्या कुछ कर पाएंगे, लेकिन करना तो बल्लेबाज को है, खास करके बल्लेबाज राजू। इस बीच ऊंचा खेला है, हवा में गेंद है, गेंद के नीचे आते हुए दो फील्डर। अच्छा कैच, बहुत बेहतरीन कैच। नरेश दादा को देखिए, कैच के नीचे आ रहे थे और कितनी अच्छी कॉल थी। अंकित ने बेहतरीन कैच लिया, राजू को कैच आउट कराया अपनी पहली गेंद पे। यहां पर चिराग ने सफलता पा चुके हैं। और अरिहंत, माफ कीजिएगा, महावीर 11 की बात अगर किया जाए तो अभी भी केवल 15 रन बने हैं। मैच का ये चौथा ओवर जारी है, 3.1 ओवर का खेल अभी तक हुआ है। एसीएल सीजन 2 की शुरुआत हुई है और पहला मुकाबला जीता था मेवाड़ युवा शक्ति ने। अच्छी बल्लेबाजी, बाउंड्री मिलती हुई और जरूरत भी है कुछ हाथ खोलने की, क्योंकि 5 ओवरों का ही निर्धारित मुकाबला है। देखिए भावेश जी जहां पर फील्डिंग कर रहे हैं, उनके साथ कई लोग उनका मैच देखने के लिए, उनके प्रशंसक केवल इंसान ही नहीं है, पशु पक्षी जितने भी प्राणी हैं सब उनके प्रशंसक हैं, फॉलोअर हैं। इस बीच बहुत ही खूबसूरत शॉट, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज का एक जबरदस्त शॉट, बिल्कुल बैक टू द बॉल खेला गया शॉट। 6 रनों के लिए मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर आता हुआ। जैसे मॉडर्न सिरेमिक चमकती है, मजबूती के लिए जानी जाती है, खूबसूरती के लिए जानी जाती है, वैसे ये खूबसूरत सिक्स। लेकिन मॉडर्न सिरेमिक के मालिक खुश नहीं होंगे, उनके विपक्ष में ये सिक्स जाता हुआ। और अच्छे खेल का हमेशा ये सपोर्ट करते हैं, अच्छे खेल की सराहना करते हैं। इस बार हाई बैकलिफ्ट के साथ बैटिंग करते हुए बहुत ही बेहतरीन शॉट, बहुत ही जबरदस्त शॉट, 6 रनों के लिए वाइडी से भगवान के ऊपर से मॉडल सिरेमिक सिक्सर। क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूं कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या। 31 रन बन चुके हैं। बिल्कुल सोच रहे होंगे कि कमलेश मासूम थे, चिराग यही सोच रहे होंगे क्या से क्या हो गया, देखते देखते अभी हो नहीं गया, ये हो रहा है। 1 बॉल के बाद गेंद सीमा रेखा बाहर जाती हुई चंदन प्लाईवुड चौका आता हुआ। जबरदस्त बल्लेबाजी। क्या ये तूफान के पहले की खामोशी थी प्रकाश जी? लग रहा है खामोशी थी। तेरा पतला दिया जदों तोरदी सितारा मन खावे, और नीचे तोरी कुड़िए हुण मुंडियां नूं पुछ किथों आवे। लगनी दी अख वालीए, लगनी दी अख वालीए, लगनी दी अख वालीए, सब किल ते तू रुखवारे। ओ दारू बदनाम करदी, ए ताना तेरे आगे कार, दारू बदनाम करदी। जबरदस्त बल्लेबाजी, एक बार फिर गेंद को उठा करके खेला है। इस बार मिड ऑफ ऊपर था, अखिलेश के रूप में लॉन्ग ऑफ नदारत था। गेंद का पीछा करते हुए बाउंड्री के कुछ कदम पहले गेंद को रोका गया है, लेकिन आसानी के साथ 2 रन पूरा करते हुए बल्लेबाज। और इस समय 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 37, 4 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर से 22 रन, इस ओवर से 22 रन आए। चिराग वो गेंदबाज जो पहले गेंद पे विकेट पाता है, उसके बाद 5 गेंदों पर 22 रन दे जाता हो। आप समझ सकते हैं कितनी जबरदस्त बल्लेबाजी। गेंदबाजी अच्छी हुई ऐसा नहीं है,
लेकिन बल्लेबाजी बहुत बेहतरीन हुई। कभी कभी होता है, निराश होने की जरूरत नहीं। चिराग, एक मैच में अगर गेंदबाजी खराब होने से गेंदबाज खराब हो जाता तो जहीर खान तेज गेंदबाजी के हिंदुस्तान के बादशाह नहीं होते। ये अपने माइंड से निकाल देना चाहिए। आगे आने वाले मैच में जबरदस्त गेंदबाजी करिए। इस समय गेंदबाजी की जिम्मेदारी खली, भावेश। और अगर बात यहां पर कमलेश की किया जाए तो कमलेश इस समय कमलेश कितने रनों पे बैटिंग कर रहे हैं, कितने गेंदों का सामना किए हैं? भावेश की ये गेंद, पुलटॉस गेंद, बल्ले का बाहरी किनारा ली थी या नहीं, विकेट कीपर के पैरों से गेंद टकराई थी, फाइनल की तरफ जा रही थी, 22 का इशारा आता हुआ। अट्ठाईस पे बैटिंग कर रहे हैं, 11 गेंदों का सामना किए हैं बल्लेबाज कमलेश, जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड से अब स्ट्राइकर एंड पे आ चुके हैं। वाइड प्लस सिंगल, तो रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 39 पे। फील्ड में तब्दीली हो रही है, क्यों ना तब्दीली हो। खब्बू बल्लेबाज, आज इस बल्लेबाज को देख करके लग रहा है कि छोटे कदकाठी के हैं, कलर भी वैसा, विनोद कांबली उतर गए हैं। अब के जमाने में तो लोग ऋषभ पंत को याद करेंगे, लेकिन हम लोग बुड्ढे बल्लेबाजों को ज्यादा याद करेंगे। वरिष्ठ बल्लेबाजों को मैं कहूंगा, बुड्ढे नहीं कह सकता। वाइड का इशारा, लेकिन स्टंप के बाहर की गेंद, 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय महावीर 11 की 40 पर। और 5वें ओवर की शुरुआत हुई है, अभी तक लीगल डिलीवरी एक भी नहीं। भावेश जैसे गेंदबाज नियंत्रण खो रहे हैं, जेके उनको समझाते हुए। बिल्कुल बुढ़ा खिलाड़ी किसी को नहीं कह सकते। देखा आपने कैसे रोड सेफ्टी मैच में श्रीलंका को कल पराजित किया भारतीय टीम ने। बल्लेबाजी क्या गजब की गई, खास करके युवराज यूसुफ पठान के द्वारा। तो आप किसी को कम नहीं आंक सकते। और ये बल्लेबाज जो कि 12 गेंदों पर 28 रन बना करके बैटिंग कर रहे हैं। कमलेश एक बार फिर सामना करने के तैयार, इस बार खूबसूरत शॉट, ये भी क्या 4 या 6, मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर आता हुआ। 6 रन मिलते हुए यहां पे जबरदस्त बल्लेबाजी। क्या बात है श्री, गाना जबरदस्त लगाता है। रंग रूप का नहीं बल्कि रनों का सौदा। इस बार ये भी कैच छूटा, जाल में अपने फंसाया था। वहां पर थोड़ी सी शॉर्ट पिच पटकी हुई बाउंसर, लेकिन स्टंप पर भटक रही थी, गेंद को खेल दिया था, लेकिन फाइनल के क्षेत्र में फील्डर मौजूद और कैच उनके हाथ से छिटक गया। प्रयास अच्छा था, अपनी दाहिनी तरफ भाग करके गए थे। रन संख्या पहुंच चुकी है 47 पर। 3 विकेट के नुकसान पे इकलौता एक बल्लेबाज जो कि मैच में जान फूंक दिया है। और आज महावीर स्वामी का आशीर्वाद इस बल्लेबाज को प्राप्त हुआ है। भावेश की अगली गेंद, फुल टॉस बना करके इस बार गेंद को ड्राइव किया, सीधे बल्ले से गेंद आ रही है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, और मिसफील्ड होना अखिलेश से घातक साबित हो सकता है। बहुत अच्छे फील्डर हैं। इस 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 49 पे, 49 पे। महावीर 11 49 at the progress of 5th over by भावेश, लॉस ऑफ 4 विकेट। एक वाइड और साथ में यहां पर आउट होकर के भी वापस आते हुए कमलेश, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। देखिए तालियों के साथ उनका लोग स्वागत कर रहे हैं, बिल्कुल खड़े होकर के सैल्यूट कर रहे हैं अपने इस बल्लेबाज को, क्योंकि एक तरफा जैसे लग रहा था पहली इनिंग से, कहना गलत होता है, पहली इनिंग से जैसे लग रहा था दबाव बना लिया है अम्बेस 11 की टीम ने। लेकिन ये बल्लेबाज जब अपने बल्ले का मुंह खोला तो उसका बल्ला बोला। क्या बोला? मॉडर्न सिरेमिक सिक्सर, चंदन प्लाईवुड चौका। 2 ही तो आवाज आ रही थी। एकदम उसी कदकाठी के, उनके जुड़वा भाई तो नहीं है। बल्ला भी वैसे चला। जुड़वा भाई, वाह क्या बात है। हम लोग सोच रहे थे और आपने उस पर पुष्टि कर दिया, तभी तो ये भी उन्हीं की तरह आ रहे हैं। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया, सारी इश्क की छाव चल छैया
छैया सारी इश्क की छाव चल छैया आओ जन्नत चले चल छैया छैया आओ जन्नत चले चल छैया चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया छैया छैया। नए बल्लेबाज आए हैं अब अंकित अपने बॉलिंग मार्क से चुके, फिर 8वें नंबर के बल्लेबाज आ चुके हैं, जबकि सामना करने के लिए तैयार होते हुए इस समय शुभम। 50 रन बन चुका है। 5वें ओवर की कुछ गेंदें बची हुई, इस बार बहुत ही अच्छी गेंद, रनआउट का चांस हो सकता है। नानी शाइकर इन पे थ्रो गया है, अब बचना मुश्किल। आउट होकर के वापस अंकित भी जाएंगे। पारी समाप्त हुई, 50 बने हैं पहले बैटिंग करते हुए महावीर 11 के, और 51 रनों का यहां पे लक्ष्य है, 51 का टारगेट। जो न करना था कर गई, मैं भी कट जाके मर गई। जो न करना था कर गई, मैं भी कट जाके मर गई। अच्छी खासी जटड़ी चंगी घड़ी बावली होगी, 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 शुरुआत पंकज और कमलेश ने किया और 4 रन बना करके पंकज आउट हुए, लेकिन कमलेश 35 रन बनाए अपनी टीम के लिए। जयेश 0 पे आउट हुए, देव 0 पे आउट हुए, राजू 1 रन बनाए, शुभम 2 रन बनाए, और पिंटू और अंकित, पिंटू 0 पे आउट हुए और अंकित। लेकिन आप सोचिए टीम के 50 रन बने हैं और उस 50 रनों में से 35 रन एक बल्लेबाज ने बनाए हैं जिनका नाम है कमलेश। लगभग 13 गेंदों पर 35 रन बना करके वापस लौटे हैं कमलेश। और नतीजा, और श्री नाकोड़ा और मेवाड़ युवा शक्ति के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। श्री नाकोड़ा और मेवाड़ युवा शक्ति के कैप्टन टॉस के लिए आ जाए। और टॉस के बॉस कमल सिरेमिक्स के कमल जी हैं हमारे बीच में, और पिताजी अभी नहीं आए हैं और राजेश भाई भी अभी नहीं आए हैं। परिवार से बहुत सारे सदस्य जुड़ेंगे, लेकिन दूसरे इनिंग की शुरुआत होने जा रही है, यानी कि अब इनिंग शुरू होगी महावीर 11 की के सामने अम्बेश 11 की। अम्बेश 11 के सामने 51 का लक्ष्य। 3 विकेट बहुत सस्ते में गिर चुके थे, और पहले ओवर से बात किया जाए तो मात्र 6 रन आए थे। दूसरे ओवर से बात किया जाए तो उससे भी 6 रन ही है, 5 ही रन आए थे। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 11 था, और उसके बाद तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद भी स्कोर जो था 13 था, लेकिन उसके बाद गियर चेंज हुई और मुझे लग रहा था कि ट्रेन पटरी छोड़ करके उड़ना शुरू कर दी। बल्लेबाजी के लिए इस समय स्ट्राइकर एंड पे चिराग सिंघवी है, स्ट्राइकर एंड पे। अखिलेश जी, तो चलिए अब शुरुआत होने जा रही है यहाँ पे अम्बेश 11 की इनिंग की, जिनके सामने लक्ष्य है यहाँ पर 51 का। श्री नाकोड़ा और मेवाड़ युवा शक्ति के कैप्टन टॉस के लिए आ जाएं और टॉस करा ले। बाउंड्री के हमारे स्पॉन्सर चंदन प्लाईवुड दिनेश जी, और 6 के हमारे स्पॉन्सर मॉडर्न सिरेमिक नरेश तलेश्रा जी। टी शर्ट स्पॉन्सर 5 फिंगर्स ग्रुप ऑफ एजुकेशन। ट्रॉफी के स्पॉन्सर जैनम ग्रुप विरार। यूट्यूब जिनके सौजन्य से आप तक
डीवीएन लाइव के सौजन से आप तक ये मुकाबला पहुंच रहा है। तो हमारे यूट्यूब के स्पॉन्सर हैं करदर इलेक्ट्रिक एंड हार्डवेयर, करदर सिरेमिक, लालचंद जी, भरत जी, हितेश जी, मंदोत विरार, लंच के हमारे स्पॉन्सर किशन लाल जी, बाबूलाल जी, दीपक, विपुल, प्रियांक परमार, भाईंदर, श्री राम ज्वेलर्स। मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट था बड़ा ही लजीज था। श्रीनाथ ज्वेलर्स आशीष सिंघवी जी के द्वारा वो प्रायोजित किया गया था। और इवनिंग का जो ब्रेकफास्ट होगा वो फ्रीक्वेंसी दिव्या आर्ट की तरफ से, मंगला ज्वेलर्स की तरफ से शुरुआत हो चुकी है। और पहली गेंद पे श्री नाकोड़ा और मेवाड़ युवा शक्ति के बीच मुकाबला है। टॉस किसने जीता? होने वाला है टॉस अभी। और चिराग सिंघवी और साथ में चिराग बी, लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन। 51 रनों का लक्ष्य अम्बेश 11 के सामने। किस प्रकार से इस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं? चिराग सिंघवी 1 रन लेकर के नॉन स्ट्राइकर एंड पे पहुंच चुके हैं, राइट हैंडेड बल्लेबाज हैं। और दूसरे चिराग जो कि लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं इस समय स्ट्राइकर एंड पे पहुंच चुके हैं। लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन। पहला ओवर पावर प्ले का 30 यार्ड सर्कल के बाहर 3 फील्डर रह सकते हैं। ऑन साइड में अगर आप देखें तो डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन, और ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ। इस बीच वाइड बॉल का इशारा आता हुआ और अंपायर का जो फैसला वो सर्वमान्य मानना ही पड़ेगा। हमारे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के स्पॉन्सर श्रीनाथ ज्वेलर्स, आशीष सिंघवी जी, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और डिनर के हमारे स्पॉन्सर दयालाल जी परमार जी, दोनों लोग एक साथ में बैठे हैं। एक नाश्ता कराते हैं, दूसरे डिनर करा देते हैं। वॉलीबॉल के बिल्कुल चैंपियन हैं आशीष जी, और दोनों दयालाल परमार जी और आशीष जी दोनों लोग चैंपियन हैं। आशीष जी के साथ ही उस दिन हम लोग गए थे, बहुत सारी बातें चल रही थी और मज़ा आ रहा था। साथ साथ चलते हुए वॉलीबॉल की काफ़ी बातें हो रही थी, किसी का जिक्र भी हो रहा था, किसी प्लेयर का। मैच की तरफ अगर देखें तो पहले ओवर की शुरुआत अच्छी हुई है। पिंटू बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं, छोटे कद के गेंदबाज हैं, लेकिन नपीतुली गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। इस बार गेंद की लेंथ थोड़ी सी छोटी थी, लगभग घुटने की ऊंचाई की गेंद, और गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 1 रनों के लिए। मेवाड़ युवा शक्ति और श्री नाकोड़ा के बीच अगला मुकाबला, जिसमें मेवाड़ युवा शक्ति के कैप्टन ने टॉस जीता है और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया है इस मुकाबले में, जहां पर मुकाबला चल रहा है अम्बेश 11 वर्सेस महावीर 11 के बीच में। महावीर 11 की शुरुआत खराब रही, लेकिन उसके बाद शुरू के अगर देखे जाए तो 3 ओवर में 13 रन बने थे, और उसके बाद जब 5 ओवर की समाप्ति हुई तो रन संख्या पहुंची 50 पे 51 रनों का लक्ष्य। और यह रन संख्या इसलिए आगे पहुंची क्योंकि कमलेश जबरदस्त बल्लेबाजी किए, 13 गेंदों पर 35 रन बना करके वापस आए। कोई भी बल्लेबाज उनके अलावा दहाई के अंकों में प्रवेश नहीं किया है, क्योंकि 50 में से 35 कमलेश बनाए। और अब पिंटू कहर बरपाती गेंदों को लेकर के एक बार फिर तैयार हैं। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए चिराग बी के लिए, इस बीच चिराग ने गेंद को खेला है, मिड ऑन के क्षेत्र में सिंगल मिल जाएगा। और चिराग भी वही है जिन्होंने गेंदबाजी की जब जिम्मेदारी संभाली थी तो कमलेश ने उनको टारगेट किया। जैसी गेंदें वो चाहते थे वैसी गेंदें मिल रही थी, खास करके अगर फुलर लेंथ की गेंद मिल रही थी, हाई बैकलिफ्ट के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, बहुत पसंद आ रहा था उनको जो है मिड ऑन मिड विकेट का एरिया। कुछ तो दर्शनी शॉट जो थे वो बिल्कुल बैक टू दी बॉलर खेले गए थे। इस बीच मेरे गेंदबाज तैयार हैं, बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन खूबसूरत तरीके से इस बार गेंद को खेल दिया बैकफुट में जाकर के। लाजवाब ये ड्राइव कवर्स के क्षेत्र में 4 रनों के लिए। और चंदन प्लाईवुड चौका आता हुआ शुरुआत हुई है चौके की, 6 पे पहुंच चुके हैं इस समय चिराग सिंघवी। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 बिना किसी छत के।
कंपेयर किया जाए, तुलना किया जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, अगर इस विश्लेषण को देखा जाए तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद जब बैटिंग कर रही थी महावीर 11 की टीम तो उनका स्कोर मात्र 7 रन था और उनका भी विकेट नहीं गिरा था। और यहां पे जब बैटिंग कर रही है अम्बेश 11 तो रन संख्या बनी है कुल 9। थोड़ी सी बढ़त है यहां पे, लेकिन किस प्रकार से आगे बल्लेबाजी करेंगे तो वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप वक्त ना लें, क्योंकि समय ज्यादा लेंगे तो बहुत मुश्किल होने वाली है। समय की कीमत को आपको जानना होगा, आपको समझना होगा। तो अम्बेश 11 और इस टीम का मुकाबला यहां नहीं कई जगह हुआ है, कांदिवली में, जहां पर अम्बेश 11 का पलड़ा भारी था, लेकिन इस समय महावीर 11 अच्छी स्थिति में कही जाएगी। एक बार फिर बहुत ही अच्छी गेंद, चकमा दिया, बल्ले को छूती हुई गेंद चली गई थी। इस समय विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं किया, अच्छा कैच लिया। चिराग गेंदबाजी में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए और आप बल्लेबाजी में भी नहीं कर पाए, निराश होकर के वापस आ रहे हैं। लेकिन एक बल्लेबाज को जब वो आउट होता है निराशा तो हाथ लगती है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। अब बस यही मनाइए कि साथी बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करें, आपकी टीम जीते, आगे आपको मौका मिले और अपनी गलतियों को सुधार लें। नए बल्लेबाज इस समय अंकित, पहला विकेट गिरा है। और पहले विकेट की अगर बात किया जाए तो ये पहला विकेट 9 पे गिरा है, जबकि महावीर 11 की टीम जब बैटिंग कर रही थी तो पहला विकेट उनका गिरा था 11 पे। अंकित नए बल्लेबाज, चिराग बी का स्थान लेंगे, चिराग एस का साथ देंगे, लेकिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी अंकित टू अंकित। किसके खाते में विकेट अंकित होगा, किसके खाते में रन अंकित होगा, ये बताएगा वक्त। लेकिन गेंदबाज तैयार है, इस बार थोड़े से फ्रंट फुट पे आए बल्लेबाज, सीधे बल्ले से गेंद को खेला, नो बॉल का भी इशारा आता हुआ मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई है, सिंगल मिला है और 1 रन नो बॉल का, तो कुल 2 रन टीम के खाते में जुड़ जाएंगे। फील्ड रिस्ट्रिक्शन और 5-4 का कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए। आप साइड ऑन साइड में आपका जो कॉम्बिनेशन है 5-4 का होना चाहिए या 4-5 का उसको कह लीजिए। लेकिन फ्री हिट का फायदा किस प्रकार से उठा पाएंगे। लंबे कद का ठीक है बल्लेबाज हैं अंकित, चिराग सिंघवी, माफ कीजिएगा चिराग सिंघवी अंकित की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार होते हुए। इस बार गेंद को खेला है, मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर मौजूद हैं, गेंद को लिया, कैच किया, लेकिन पिंटू चतुर हैं, उन्हें पता है कि जश्न मनाएंगे तो बहुत मुश्किल होता है। धोखा तो तभी होता है जब परिवार के लोग जश्न मनाते, चोर घुसता है, चोरी करके चला जाता है। इसलिए जश्न मनाने का समय नहीं था, पिंटू ने अलर्ट किया वहां पे। सात पे बैटिंग कर रहे हैं चिराग, लेकिन अब अंकित सामना करते हुए बैकफुट पे जाकर के बहुत ही खूबसूरत तरीके से मिड ऑफ और लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में खेल रहे हैं। अच्छा लग रहा है देख करके। रन संख्या इस समय पहुंच चुकी है कुल 13 पर। दूसरा ओवर जारी है और अभी भी दूसरे ओवर की अगर बात किया जाए तो कुल 3 गेंदें हुई हैं, यानी कि 1.3 ओवर में 13, 1 विकेट के नुकसान पर इस समय अम्बेश 11 जिनके सामने लक्ष्य 51 का, महावीर 11 की तरफ से गेंदबाजी करते हुए अंकित। इस बार चिराग बैकफुट पे जाकर के खूबसूरत तरीके से गेंद को खेल दिया, कवर पॉइंट के क्षेत्र में फील्डर लंबी दौड़ लगाते हुए रोक पाएंगे कि नहीं, रोकने की कोशिश हुई है, सफल हुई या नहीं ये तो अंपायर बताएंगे। अंपायर के हाथ हवा में लहराते हुए
चंदन प्लाईवुड चौका आता हुआ और इस चौके के साथ अपने निजी स्कोर अगर बात किया जाए 11 पर पहुंच चुके हैं चिराग और इस समय दूसरे ओवर की प्रगति पर 17 रन बन चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर अम्बेस 11 के। चिराग अच्छे बल्लेबाज हैं, समय ज्यादा लिया जा रहा है और कहते भी है ना कि समय और शब्द का उपयोग बहुत समझदारी से करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपकी जिंदगी में फिर एक बार अगर चले गए ना तो जल्दी दोबारा नहीं मिलते। समय का उपयोग करें और समय का उपयोग समय के साथ चलने वाला हमेशा आगे बढ़ता है। फिलहाल चल तो रहे हैं बल्लेबाज, विकेटों के बीच चल रहे हैं, सिंगल ले रहे हैं आसानी के साथ छोर परिवर्तन करते हुए। अंकित स्ट्राइक दे रहे हैं चिराग को, चिराग दे रहे हैं स्ट्राइक अंकित को, और ये स्ट्राइक देना बड़ा सुखद होता है क्योंकि एक पार्टनरशिप जब बिल्डअप हो जाती है, पनप जाती है, तो फिर आप अच्छी स्थिति में अपनी टीम को ला सकते हैं। अंकित इस ओवर में आखिरी बात, बहुत ही अच्छी गेंद बिल्कुल मिडिल स्टंप पे थी, लेकिन बल्लेबाज भी चतुर थे, एक कदम फ्रंट फुट पे आए थे, उसके बाद बिल्कुल सर झुकाए हुए सीधे बल्ले से खेल दिया था गेंद को। मिडॉन के क्षेत्र में गेंद निकली थी और आसानी के साथ सिंगल लेते हुए छोर परिवर्तित किया था, लेकिन अंपायर ने कहा जी नहीं, ओवर समाप्त हुआ तो आप जिस छोर पे थे उसी छोर पे जाइए, छोर परिवर्तित नहीं हुआ यहां पे। तो 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19, 2 ओवर की समाप्ति के बाद अगर तुलना किया जाए जब महावीर 11 की टीम बैटिंग कर रही थी तो उस समय उनका स्कोर मात्र 12 था, मात्र 12 था, और यहां पे 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 19। तीसरा ओवर पावर प्ले का अब जारी होगा। पावर प्ले के ओवर में 38 सर्कल के बाहर 3 फील्डर रहेंगे, तो फील्ड पोजीशन का ध्यान देते हुए बल्लेबाज शायद बल्लेबाजी करेंगे। गैप ढूंढना है उन्हें, देखना है किधर फील्डर नहीं है। राइट हैंडेड बल्लेबाज तैयार होते हुए अंकित छोटे कदकाठी के खिलाड़ी हैं, कोई स्लिप नहीं रखी गई है, 60 थर्डमैन रखा गया है और पॉइंट थोड़ा सा वाइडिश खड़ा है लेकिन पॉइंट के ही क्षेत्र में है, कवर नहीं है, एक्स्ट्रा कवर जरूर है, मिड ऑफ वाइडिश और लॉन्ग ऑफ, लेकिन 38 सर्कल के बाहर एक लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन, और यहां से एक मेरे ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने डीप मिड विकेट, आप साइड में एक फील्डर लॉन्ग ऑफ जो कि 38 सर्कल के बाहर है, और ऑन साइड में 2, एक लॉन्ग ऑन और एक डीप मिड विकेट। लॉन्ग ऑफ का जो फील्डर है उसको बिल्कुल डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खड़ा किया गया है। बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन खूबसूरत बल्लेबाजी, रन लेने का चांस, रन पूरा भी हुआ। चतुर बल्लेबाज है नानी शेखर, इन पे पहुंचे थे अंकित। जब लोग जश्न मना रहे थे उसी समय सोच रहे थे लूट सको तो लूट लो, लेकिन साथी ने मना किया, चिराग सिंह भी ने। चिराग ने कहा मेरा नाम ही चिराग है, मैं अंधेरे में कोई काम नहीं करता, मैं जो करता हूं उजाले में करता हूं। दूसरा रन नहीं लिए, तो 2.1 ओवर के बाद इस समय 20, 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले चिराग भी, जिन्होंने 4 गेंदों का सामना किया, केवल 2 रन बनाए, 2 सिंगल उन्होंने लिया, लेकिन अभी भी चिराग सिंह भी 2 बाउंड्री लगा चुके हैं। 13 पे बैटिंग कर रहे हैं, सिंगल ले लेंगे तो 14 पर पहुंच जाएंगे, लेकिन अब किसी न किसी बल्लेबाज को अपने हाथ खोलने पड़ेंगे। आपके सामने जो लक्ष्य है वो बड़ा लक्ष्य है 51 का, और यहां से जो 30 गेंदों का खेल है उसमें से 14 गेंदें समाप्त हो चुकी हैं। जोरदार अपील, अंपायर से प्रश्न पूछा गया और 15 गेंदें हो चुकी हैं इस इनिंग की और 15 गेंदें ही बाकी हैं। रनों की अगर बात किया जाए तो यहां से कुल 30 रनों की आवश्यकता है, 15 पे 30, हर गेंद पे 2 रन बनाने हैं, 200 की स्ट्राइक।
डॉट होती हुई गेंद। बल्लेबाज को पता है कि अंकित के खाते की अगर बात किया जाए तो अंकित के खाते में 4 रन अंकित हैं, 6 गेंदों का सामना किए हैं और हर गेंद पे आपको अब बड़ा प्रहार करने की जरूरत है। इस बार गेंद को खेला है मिड विकेट के क्षेत्र में, अंकित ने सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 22 पे। अभी भी 29 रनों की आवश्यकता है, गेंदें बची हुई 13 गेंदें 29 रन। दर्शक लाइव चैट करके पूछ रहे हैं कि क्या ये जो ओपनिंग जोड़ी भेजी गई थी ये सर्वोत्तम ओपनिंग जोड़ी थी? बिल्कुल, और कहा इस बात को चिराग ने बताया। शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद बहुत खूबसूरत तरीके से खेला था, डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे लेकिन 2 रन लेने से रोक नहीं पाए। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, लंबी तौर लगाते हुए फील्डर वहां पर जो है, नाम अगर बताएं अपने फील्डर का, आप हमारे कमेंट्री बॉक्स में बैठे रहें। देवेंद्र थे वहां पर। 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 12 गेंदें 27 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। फील्ड में मंत्रणा चल रही है, विचार विमर्श चल रहा है विचार विमर्श गेंदबाज और फील्डर कैप्टन के बीच में, और मंत्रणा चल रही थी दोनों बल्लेबाजों के बीच में, वरिष्ठ खिलाड़ी अखिलेश के बीच में। ड्रिंक्स वाली मैदान से वापस आती हुई, और अब हर हाल में आपको बाउंड्री और 6 लगाना है, नहीं तो इस मुकाबले से बाहर हो जाएगी। इस मुकाबले की बात मैं कर रहा हूं अंबेस 11 की टीम, क्योंकि 12 गेंदें और अभी भी 27 रनों की आवश्यकता। 12 गेंदें 27 रन क्या बन जाएंगे? क्या बनने देगी महावीर 11 की टीम? अंबेस 11 की टीम क्या इस रन को बना लेगी? बहुत सारे दर्शकों के माइंड में प्रश्न है। हमारे YouTube पर जो दर्शक इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, आपका भी इस ACL सीजन 2 में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप सेफ रहिए और अपने घरों में रहिए, जरूरत पड़े तो ही घर से बाहर जाइए, और खिलाड़ियों से भी रिक्वेस्ट है बहुत जरूरी हो तो मैदान से बाहर, अन्यथा मैदान से बाहर ना जाएं। आप इसी ग्राउंड में आप बने रहें, जो डगआउट बना है वहां पे बने रहें। अगर आपका मैच नहीं हो रहा है, आपके बैठने की जहां व्यवस्था वहीं पे रहें, मास्क का यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पालन किया इस बार बल्लेबाज ने, कोविड-19 का जो नियम था उसको यहां पर ध्वस्त किया अपने बल्ले से। बिल्कुल अंकित 6 रन बनाते हुए, इस बीच फिर गेंद जा रही है डीप फाइन लेग के क्षेत्र में, फील्डर दौड़ लगाते हुए पीछा करते हुए बल्ले के ऊपरी हिस्से पर गेंद लगी थी। दो गेंदों पर 7 रन आ चुके हैं। गेंदबाज है मनोज, चौथे ओवर की गेंदबाजी शुरू हुई है। रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 31 पर। अभी भी यहां से 20 रनों की आवश्यकता। गेंदें 10 पे 20। डीवीएन लाइव के सौजन्य से ये लाइव टेलीकास्ट आप तक पहुंच रहा है, और गेंदबाजी की जिम्मेदारी मनोज। तीसरी गेंद इस ओवर के, फुल टॉस गेंद, खराब गेंद, सही नसीहत, डीप स्क्वायर के क्षेत्र में कहलाता इस बार 4 रनों के लिए। लाजवाब चंदन प्लाईवुड चौक का आता हुआ, क्या गजब की बल्लेबाजी हो रही है बल्लेबाज के द्वारा। खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, यहां तो रंग बदला है अंकित को देख करके चिराग ने। पहले चिराग को देख करके अंकित ने बदला था, फिर अंकित को देख करके चिराग ने बदला है। दोनों आपस में कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी होती हुई। इस ओवर से 11 रन आ चुके हैं, 3 गेंदें हुई है। एक बड़ा शॉट मिड विकेट के ठीक ऊपर से, फील्डर मौजूद है, कैच होकर के वापस आना पड़ेगा। अपने ही बुने हुए जाल में फंसते हुए यहां पर बल्लेबाज। थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, गेंद की लेंथ छोटी थी, धीमी गति की गेंद थी। पॉपिंग क्रीज की गहराई का पूरा फायदा उठाया था, बाएं पैर को खींच लिया था पॉपिंग क्रीज में, और दाएं पैर को पॉपिंग क्रीज में खींचा था, बाएं पैर को लेग स्टंप के बाहर लेके आए थे। बॉटम हैंड के अच्छा इस्तेमाल था, खेला था मिड विकेट के क्षेत्र में, गेंद हवा में थी, फील्डर वहां पर मौजूद थे।
फील्डर थे जयेश, बहुत ही अच्छा कैच लिया जयेश ने। एक बड़े बल्लेबाज की पारी का अंत होता हुआ 19 रन बना करके आ रहे हैं चिराग सिंह भी, और अभी भी कुल 35 रन बन चुके हैं। सोलह रनों की और आवश्यकता, 8 गेंदें, 8 पे 16, लेकिन बल्लेबाज नाने स्ट्राइकर इन पे जो पहुंचे हैं भावेश, जिनको खली कहा जाता है, अंकित सामना करने के लिए तैयार, बिल्कुल मिडिल स्टंप पर गेंद थी, ये प्लक होल में डाली गई गेंद, अच्छी गेंदबाजी। 1 रन के साथ नाने स्ट्राइकर एंड पे पहुंच चुके हैं इस समय बल्लेबाज अंकित 1 6 लगाए हैं, कुल 12 पे बैटिंग कर रहे हैं, 13 पे बैटिंग कर रहे हैं। 7 गेंदें और अभी भी 15 रनों की आवश्यकता। बल्लेबाज भावेश पिछला यहां पे जो JCL हुआ था, ज्वेलर्स क्रिकेट लीग, उसमें एक मैच में 68 रन बनाए थे और नाम खली मचाते हैं खलबली, इस बार तैयार हैं, नाम लिया, जय हो बजरंगबली। और ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेल बिगाड़ देंगे। 2 फील्डर वहां पे पहुंचे, नतीजा जो फील्डर पहले से थे लॉन्ग ऑफ में उनका भी ध्यान बटा, लेकिन लॉन्ग ऑन के फील्डर की मैं तारीफ करूंगा क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत किया था, दौड़ करके वहां पे गए थे, गलती किसी की नहीं है, दोनों ने अच्छा प्रयास किया था, लेकिन ओवर समाप्त हुआ और इस समय 6 गेंदों पे 13 रनों की और आवश्यकता। रन संख्या पहुंच चुकी है 38, 6 पे 13। कंपल्सरी चेज है, जी हां, 6 पे 13, सुपर ओवर नहीं है, 6 पे 13 आपको बनाने हैं। आशीष जी ने ये इसलिए कहा, उन्हें पता है कि हम अगर मगर लेकिन किंतु परंतु में नहीं पढ़ते, जो है क्लियर कट में। लेकिन महावीर 11 की टीम भी जबरदस्त टीम है, उनके पास धारदार गेंदबाज हैं, वो इस रनों को अपने डिफेंड कर सकते हैं, स्कोर चेंज नहीं करने देना चाहते, और यही सही तरीका है कि आप लाइन लेंथ पे गेंदबाजी करें और गेट डॉट कराने की कोशिश करें, क्योंकि 6 पे बनाने हैं 13। लेकिन बल्लेबाज अंकित और नानी स्ट्राइकर इन पे भावेश, उन्हें पता है खोने को कुछ नहीं, पाने को बहुत कुछ, 6 पे 13 बनाना ही है। देखिए मैं को बोल रहा हूं बनाना है, प्रकाश जी बगल में बैठे बोले दीजिए मैं खाता हूं, सर बनाना है मतलब रन बनाना है, वो मैंगो और बनाना की बात नहीं है। प्रकाश जी मुस्कुराते हुए, लंबे कदकाठी के विकेट कीपर हैं, विकेट से बिल्कुल 5-6 कदम दूरी पर खड़े। ये गेंद खराब गेंद, और ऐसी गेंदें मिलेंगी तो बहुत दूर जाएंगी। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग। पिंटू है क्या वहां पे? कमलेश, बहुत ही लाजवाब फील्डिंग। शेर के मुंह से शिकार खींचना इसे कहते हैं। बिल्कुल गेंद निकल गई थी, बाउंड्री के ऊपर पहुंच गई थी, ऊंचाई ले लिया था, लांघ चुकी थी अपनी बाउंड्री, लेकिन उसको दायरे में लाने की पूरी कोशिश किया, और कोशिश नहीं सफल कोशिश किया। 2 रन बचाए गए हैं। 5-11, 5 पे 11, और इस बीच लेग स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ। पांच पे 10, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, लेकिन बल्लेबाज भी जबरदस्त है। छोटे कदकाठी के खिलाड़ी हैं, ऑन साइड में जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, पुल फ्लिक दोनों कर रहे हैं। अच्छे बल्लेबाज की ये निशानी की गेंदें एटलीस्ट डॉट ना हो, लेकिन अच्छे गेंदबाज की निशानी की गेंदें डॉट करवाएं। आगे निकले, बहुत ही खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला है, लॉन्ग अप था, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग। क्या बाउंड्री के बाहर हुई है? ये बाउंड्री के बाहर ये फील्डिंग हुई है, और चौका आता हुआ, चंदन प्लाईवुड चौका। रन संख्या अब पहुंच चुकी है इस समय 45 पे, 6 रनों की और आवश्यकता, और गेंदें बची हुई अभी भी 4 पे 6। अभी भी महावीर 11 के गेंदबाज को हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, कैप्टन को साथ निभाना चाहिए।
अभी भी 1-2 गेंदें अगर डॉट करा दे तो मैच में वापसी हो सकती है। मैं और मेरे साथी, मेरे सीनियर एक कमेंटेटर, हम लोग घाटकोपर जॉली जिमखाना में कर रहे थे कमेंट्री, और उन्होंने कहा था कि अब तो बन जाएंगे 3 पे 2 आसानी के साथ, और मैंने कहा कि मैच टाई भी हो सकता है, लेकिन यहां पे बहुत ही बेहतरीन शॉट, ये सीमा रेखा के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला था। लॉन्गर के फील्डर मौजूद थे, दाहिनी तरफ दौड़ भी लगाई थी, लेकिन कुछ देर हवा के रास्ते, कुछ देर जमी के रास्ते, गेंद गई चंदन ब्राइवोड चौके के रूप में। अभी भी 2 रनों की आवश्यकता, 2 की, 3 पे 2, और ऐसे ही था जो समीकरण में बोल रहा था, 3 पे 2 सुपर ओवर वहां पे हुआ था। यहां पे सुपर ओवर तो नहीं है, कंपलसरी चेज है, लेकिन गेंदबाज अभी भी कोशिश करें कि एक गेंदें कम से कम डॉट कराएं, मैच में और जान फूके अपनी टीम के लिए वापसी कराने की कोशिश करें। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, गेंदबाज की कोई कमी नहीं, 100% मार्क्स उनको मिलेंगे, लेकिन बल्लेबाज चतुर है। सिली मैदान था नहीं, मिड विकेट में फील्डर थे, सॉफ्ट हैंड से खेला, सिंगल मिला, 2 गेंदें और 1 रनों की आवश्यकता। अंकित ऑन 24। अगले मुकाबले के लिए मेवाड़ युवा शक्ति की टीम, जैसे ये गेंद डाली जाती है आप ग्राउंड में दौड़ के जाएंगे, और श्री नाकोड़ा के बल्लेबाज भी जाएंगे, जो पहले पहुंचेगा उसकी किस्मत पहले साथ भी दे रही है। ऐसा हो रहा है कई मैचों से, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आप सभी लोग समय का ध्यान दें। इस बार सीधे बल्ले से खेला गया शॉट, सिंगल, क्या मिलेगा, फंबल हुआ, तो यहां पे मुश्किल हुई फील्डिंग करने वाली टीम महावीर 11 के लिए। अम्बेस 11 की टीम ने एक गेंद शेष रहते हुए इस मुकाबले को जीता है, जीत के साथ शुरुआत की है। तीन मैच हुए हैं। पहला मुकाबला AM11 वर्सेस मेवाड़ युवा शक्ति। मेवाड़ युवा शक्ति की टीम को जीत मिली थी।